चौकीदार है वो कह के से देवी ने 5,000 टका तब तो केस है तो नहीं है तो केस वो तो नहीं आवा राज्य इसी लड़की के चलते तुम्हारी मम्मी को मार दिया तुम्हारे पापा। हाँ 2020 में ही मैंने इनकी बच्ची के हत्या का मामला लेकर के मैंने यहाँ पे कंप्लेंट पिटीशन फाइल किया था, जिसमें अभिमन्यु कुमार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने 156 सब क्लोज 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना अध्यक्ष बिहारीगंज को यहाँ से भेजा। लास्ट में पिछले प्रीवियस डेट में जो है एसडीएम साहब ने आदेश किया था, एसपी साहब को शोकॉज किया और थाना अध्यक्ष को सदैव उपस्थिति के लिए कहा गया था। सबसे पहली बात है कि इनकी पुत्री की लव मैरिज शादी हुई थी, जिससे 3 पुत्री होने के कारण जो है इनकी बेटी की हत्या कर दी गई। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स और जिस जगह हम खड़ा हैं ये मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज व्यवहार न्यायालय के वकालत खाना में है। आप पहले छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, बहुत मासूमियत बच्चे, लेकिन इनके सर से माँ का जो हाथ है वो उठ चुका है और इनके पिता भी जो हैं, इनके पिता भी नहीं देख रहे हैं। आखिर क्या कारण है, पहले तो मैं बच्चे से बात करवाऊंगा और फिर तस्वीर से दिखाऊंगा कि ये जो आपको दिख रहा है दोनों पति पत्नी का फ़ोटो, कि ये अब जो है महिला अब इस दुनिया में नहीं है। मामला लगभग 5 साल का हो चुका है और अभी उनकी जो नानी है, नानी के पास ही बच्ची रह रही है और लगातार कोर्ट में देख रहे होंगे कि कई वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन इसी बीच में प्रशांत कुमार वकील के पास आया, उन्होंने न्याय दिलाने का वादा किया था और उन्होंने आज न्याय दिलाया। उनसे भी बात करवाएंगे, प्रशांत जी से भी बात करवाएंगे। पहले इस बूढ़ी से बात कर लेते। की नाम भेलो? घर कहाँ भेलो? कठोतिया। हाँ की भेलो के छियो ई बच्चा से? नाती छियो। कहिया बेटी के हत्या भेल? चूड़ी पार के मजबूरी क्या इसको पोसे छी। हत्या कहिया भेल? 5 साल का 5 साल 6 साल 5-6 साल भए गेलो। लॉकडाउन से पहले केना भेलो रे? हमने कह ठोठ मगा मार देलके तकिया में बुझा कर चेप पे मार देलके। ये शादी के कहिया मार के कान से बलट गेले मुँह कान धो के सुता देलके। के मारलको रे? कुत्ता मारलके। एकर दामाद? हाँ दामाद कहाँ कर गाँव के। केना बेटी के शादी भेल? बेटी के शादी अपने शादी कल के अपने दोनों लव मैरिज करल? शादी के हमारा बेटा का केना पता चलो कहाँ हत्या भेल? लोग बोले कि भाग गेले हमरा आगे भाग कानते रहिए ते पकड़ के किसी ला के भाग गेलै। चल भाई अपन जाइत रहै छियै, शादी करके कोई बात नहीं है, छोड़ दिलिए नहीं कुछ कहलिए। एक मन बढ़ने थी भाग गेलै, मारियो देलकै, लइयो के भाग गेलै, मारियो देलकै। एक मन बढ़ गेलै बहुत, बहुत मन बढ़ गेलै। तब हमरा बेटी के हत्या करके मारि देलकै। एगो बेटी जो तोरा? 2 गो, एगो बेटा। एगो बेटा अभी एक बेटी एक बेटा बचलो? हाँ एगो बचल 2 गो। ई के भेलो? नतनी भेलो वो जो मरलो बेटी ओकर? हाँ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? ऋचा कुमारी। ऋचा कुमारी। पढ़ती है? नहीं पढ़ती है। मम्मी कहाँ है तुम्हारा? मम्मी को मार दिया। कौन मारा? पापा। पापा मार दी? और पीछे पापा से बात होती है अभी? नहीं पापा नहीं बात भी नहीं करते तुमसे? नहीं। मम्मी को मार दी? हाँ। ये तुम्हारी बहन है? हाँ वो मेरी गौर से देखिएगा तस्वीर में कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पारिवारिक जो खुशी है वो देखने को मिलता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है इस दुनिया में। ये जो महिला दिख रही है, बच्चे का जो माँ है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जमीन के बाद हम बेटी के खत्म कर दिया। जमीन के चलता जमीन चक्कर केस कर ले रही तखन मर्डर भेल रहा? केस भेल? हाँ तक नहीं करे बाप के कि बच्चा के पोस दो। हम कहिए कि हमरा बेटा के वो छै केना के केस करबे, छोड़ दी ममता के लिए। ममता है बहु कर लाले तब हम केस करे चल लिए। अच्छा काहे मारा था बाबू तुम्हारी मम्मी को? एक लड़की से फंसा था ना, उसी खातिर मार दिया। मम्मा से जमीन ले लिया था। तो लड़की कहाँ की थी? लड़की तुम लोग को पता नहीं? लड़की जिलार कर। फोटो है उनका? हाँ दिखाओ। ये फोटो। थाना कभी गेल रही केस करेला? हाँ एक कितना कागज दिया कभी नहीं असर नहीं कह रहे थाना प्रभारी? सिटू हमारा गाँव में सिटू नहीं है, चौकीदार है वो कह के से देवी ने 5,000 टका तब तो केस है तो नहीं है तो केस वो तो नहीं आवा राज्य।
इसी लड़की के चलते तुम्हारी मम्मी को मार दिया फिर तुम्हारे पापा? हाँ तो अभी कोर्ट एली, कोर्ट में केस दर्ज भेलो? हाँ ना है उठा गए। देखिए कई बार ये हमारे साथ यहाँ के प्रशांत जी अधिवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कितना कागज है, कितना कागज? कैसे सर ये घटना हुई और कब से आपके पास? ये द्रौपदी देवी ने कंप्लेन 18-20 माननीय एसडीएम साहब के न्यायालय में अभी पेंडिंग है, जिसमें 2020 में ही मैंने इनकी बच्ची के हत्या का मामला लेकर के मैंने यहाँ पे कंप्लेन पिटीशन फाइल किया था, जिसमें अभिमन्यु कुमार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने 156 सब क्लोज 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना अध्यक्ष बिहारीगंज को यहाँ से भेजा। लेकिन उस समय में बीडी पंडित थे, उनके ही रीजन में भेजा गया था। बीडी पंडित के बाद अखिलेश कुमार आए, अरुण कुमार आए, लेकिन उन्होंने भी प्राथमिकी दर्ज नहीं किया। उसके बाद अमित कुमार राय थाना अध्यक्ष हुए बिहारीगंज, उनको एसडीएम साहब के न्यायालय से जो है यहाँ से शोकॉज किया गया, फिर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। लास्ट में पिछले प्रीवियस डेट में जो है एसडीएम साहब ने आदेश किया था, एसपी साहब को शोकॉज किया और थाना अध्यक्ष को सदैव उपस्थिति के लिए कहा गया था। कल अमित रंजन थाना अध्यक्ष माननीय न्यायालय में आए, उन्होंने कहा कि हमें जैसे ही संज्ञान में आया हम घटनास्थल पर गए और छानबीन किया हमने, और प्राथमिकी जो है बिहारीगंज थाना क्रम संख्या 8324 दर्ज किया गया है। सबसे पहली बात है कि इनकी पुत्री की लव मैरिज शादी हुई थी, जिससे 3 पुत्री होने के कारण जो है इनकी बेटी की हत्या कर दी गई और इनकी बेटी को लेकर के हरियाणा चला गया था। हरियाणा से 3 बेटी को लेकर जब वापस आए 2020 में, तब जो है मृतिका की माँ को जो है मृतिका के बच्चे ने बताया कि मेरी माँ की हत्या जो है मेरे पिता ने ही कर दिया। तब इन्होंने हरियाणा थाना को भी आवेदन दिया था उस समय में, लेकिन वहाँ जो है बूढ़ी अकेली पड़ गई, इसलिए वहाँ किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो पाया। फिर यहाँ जो हर जगह एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाना अध्यक्ष को भी हमने रिटन पिटीशन के साथ साथ बाय रजिस्टर्ड भी भेजा। जब नहीं कहीं से कोई कार्रवाई हुई, तब हमने कंप्लेन पिटीशन जो है यहाँ पे दाखिल किया था, जिस पे 156 सब क्लोज 3 के तहत जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए हुआ। 4 साल बीत जाने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। इसका मतलब कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है। उसके बाद अगर कोर्ट एक संज्ञान नहीं लेता, एक्टिव नहीं होती, तो ये 3 मासूम बच्चे हैं, 3 मासूम बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता। हम बिना फी का और 1 भी रुपया नहीं लिया हमने, क्योंकि इनकी ये स्थिति है कि बूढ़ी कहाँ से पे करेगी। एकदम मतलब आपने इस बच्चे के लिए, इस बच्चे को जस्टिस दिलाने के लिए हमने 1 रुपया फीस नहीं लिया। आप बूढ़ी से पूछ सकते हैं। और इन बच्चे को मैं जिस तरह से अपने बच्चे को प्यार दिया जाता है, उस तरह से हमने इन बच्चों को हर हमेशा इसके जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, कि ताकि इस बच्चे को न्याय मिल सके। लेकिन एक बात है, खेद है कि इस पर माननीय एसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि इससे पूर्व जो थाना अध्यक्ष थे, जिनके रीजन में न्यायालय का अवहेलना किया गया, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से यह जरूर कहेंगे अभी वर्तमान एसपी साहब को कि ऐसे डिले करने वाले, न्यायालय का अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष, चाहे वो अखिलेश कुमार हों, चाहे अरुण कुमार हों, चाहे बीडी पंडित के रीजन की बात हो, इन तीनों थानाध्यक्ष से पूछना चाहिए कि जो थे थानाध्यक्ष थे, रीजन में थे, इन लोगों को भी आदेश मिलता गया था। आदेश मिलती गई। मैं खुद अखिलेश कुमार को, अरुण कुमार को, अमित कुमार राय को भी मैंने कहा कि इस पर आप एक्शन लीजिए, लेकिन कोई भी नहीं एक्शन लिया। मैं धन्यवाद देता हूं थाना अध्यक्ष अमित रंजन को,